के 25 जून तक मेरा लद्दाख का टूर था। 2 बैक टू बैक ग्रुप्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहे हैं इस साल। और नेक्स्ट जुलाई अगस्त में भी 2 ग्रुप थे, तो बट वो भी डाउटफुल है कि हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ में वहाँ का एक वर्चुअल टूर मैं प्लान किया। वहाँ के हैबिटेट के बारे में, वहाँ की बर्ड्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, और किस तरीके के प्लेसेस हैं वहाँ पर, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा इस बारे में। सो मैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि हम लोग कहाँ से कहाँ क्या क्या एरियाज कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले दिल्ली से लेह के लिए जो फ्लाइट जाती है, या इवन मुंबई से भी जो फ्लाइट जाती है, उसमें कैसा व्यू होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेह से नुब्रा वैली हम लोग जाएंगे। नुब्रा वैली में हुंदर नाम से एक प्लेस है जहाँ पे यूजुअली मैक्सिमम टूरिस्ट स्टे करते हैं। हुंदर से हम लोग सक्ती जाएंगे। सक्ती वारीला पास हमें क्रॉस करना पड़ेगा सक्ती जाने के लिए, और सक्ती से हम लोग फिर पेंगोंग लेक जाएंगे। वहां पर स्पेंगमिक नाम से एक जगह है जहां पर यूजुअली स्टे करते हैं। और स्पेंगमिक से हम लोग हनले जाएंगे चुसुल होते हुए। हनले के बाद सोकर आएंगे, और सोकर से वापस लेह आएंगे। तो ये एक पूरा सर्किल है, ऑलमोस्ट 818 किलोमीटर एज पर गूगल। बट जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो अराउंड 1200 किलोमीटर्स के आसपास हम पूरे टूर में कवर करते हैं इसमें। सबसे पहले लेह के लिए जो फ्लाइट्स जाती हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। स्पेशली अगर आप अगस्त सितंबर के मंथ्स में या विंटर मंथ्स में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स का जो व्यू होता है वो अमेजिंग होता है। ये अगर आप देखें, इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलता है फ्लाइट से। ये सोकर लेक है। ये बाय चांस कभी कभी ऐसा व्यू देखने को मिलता है, अगर फ्लाइट को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली तो वो फ्लाइट को वापस एक राउंड लगवाते हैं। तो लकीली मुझे एक ही बार ऐसा व्यू मिला कि वो फ्लाइट वापस घूम रही थी, तो तब एक बढ़िया व्यू विंडो से दिखा। और इसमें एक सजेशन है, जब भी आप लोग ट्रैवल करें लद्दाख के लिए, तो जाते टाइम ऑलवेज ए साइड का विंडो प्रीफर करें, बिकॉज एफ साइड से सनराइज होता है। तो सभी फ्लाइट्स मॉर्निंग में जाती हैं, तो जो अच्छा व्यू होगा वो ए साइड की विंडो पे होगा। तो ये ए साइड की विंडो से ही ये फोटोग्राफ्स और लिए हैं मैंने। सर आपका वीडियो शेयर नहीं हो रहा है, आप जो वीडियो दिखा रहे हैं उसको एक बार शेयर कर लीजिए। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? हाँ, तो आपका स्क्रीन शेयर कर लीजिए। हाँ, अभी आ रहा है। सॉरी, अभी मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। हाँ। दोबारा शुरू करते हैं। पहले स्क्रीन शेयर नहीं हो पाया था। बेसिकली ये एक मैप है जो एरियाज मैं अपने यूजुअल टूर प्लान्स में कवर करता हूँ, उसका मैप है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिल्ली से लेह की फ्लाइट के बारे में बताऊंगा कि वहां से कैसा व्यू होता है। फिर लेह से हम लोग नुब्रा वैली जाएंगे। नुब्रा वैली में हुंदर नाम से प्लेस है जहाँ पे यूजुअली हम लोग स्टे करते हैं, और वही सबसे ब्यूटीफुल प्लेस भी है वहाँ का। हुंदर से वापस वारीला पास होते हुए हम लोग सक्ती में एक नाइट का स्टे करते हैं। उसके बाद सक्ती से स्पेंगमिक जो जगह है वो पेंगोंग लेक के किनारे है, पेंगोंग सो के स्पेंगमिक जाएंगे हम लोग। स्पेंगमिक से हम लोग हनले जाएंगे। हनले से वापस सोकर आएंगे। सोकर ब्रैकिश वाटर लेक है, और सोकर से वापस ले आएंगे। तो ये पूरा एक सर्किल है, अराउंड 818 किलोमीटर्स गूगल के हिसाब से, बट अराउंड 1200 और 1300 किलोमीटर्स के आसपास टोटल हम लोग इसमें ट्रैवल करते हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो इस तरीके का कुछ व्यू आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने ए साइड की विंडो चूज की है। बिकॉज एफ साइड की विंडो सीट से सनराइज होता है, तो उधर से अच्छा व्यू नहीं होगा। तो यूजुअली ए साइड की विंडो सीट से ये व्यू होता है मॉर्निंग फ्लाइट्स में, जब आप लेह की तरफ फ्लाई करते हैं। तो ये व्यू, जैसे आप अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से टेक ऑफ करने के 15-20 मिनट्स के बाद ये व्यू स्टार्ट हो जाता है। और कभी कभी ये सोकर लेक के ऊपर से फ्लाइट्स जाती हैं। तो लकीली मुझे एक बार ये व्यू मिला, जब मैं वो फ्लाइट को लैंड करने की परमिशन नहीं थी, तो उसने तो वापस
तो इस तरीके व्यू अलग अलग लेक हैं, एक सोकर है और एक स्टार्ट सपुक सो है, तो उसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। स्टार्ट सपुक सो फ्रेश वाटर लेक है और ये ब्रैकिश वाटर लेक है, तो जो फोटो में कैप्चर हुआ है। ये मोनास्ट्री है एक एयरपोर्ट के पास में, तो वहाँ का एक व्यू है। तो फ्लाइट यूजुअली जब वहां से वापस आती है तो इस तरीके से ही टेक ऑफ करती है मोनास्ट्री के पास से। ये एक टाइम लैप्स वीडियो है जो मोबाइल से मैंने बनाया है, जो व्यू होता है फ्लाइट से उसको दिखाने के लिए। तो इसमें कुछ बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग ग्लेशियर्स के व्यू भी आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं नीचे पानी भी दिख रहा है। तो इसमें भी आप टाइम लैप्स ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट में अगर नॉर्मल वीडियो शूट करेंगे तो वो बहुत स्लो होता है, तो टाइम लैप्स बेटर होता है। जब आप लेह से वापस फ्लाई करते हैं तो आपको एफ साइड की सीट पर अगर बैठे हैं तो इस तरीके का ये एक रिजर्वायर का व्यू दिखता है। उधर से जो आने का वापसी का रूट है वो डिफरेंट होता है, उसमें स्नो कैप माउंटेन्स नहीं दिखती हैं। तो ये खाली एक ही इंटरेस्टिंग व्यू था जो उधर से वापसी की फ्लाइट्स में दिखता है। तो मैं 2014 से कंटिन्यूअस टूर्स कर रहा हूँ उस एरिया में, और अराउंड मैंने 14 के आसपास टोटल टूर्स अभी तक किए हैं। तो मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली डिफरेंट टाइप के क्लिक्स करने के। जब आप लेह पहुंच जाए तो आप कहीं भी रुके हो तो लेह की जो फेमस है ये खमीरी रोटी है, इसको जरूर ट्राई करें जब भी जाए। वहाँ पे बेकरीज है बहुत फेमस मार्केट के पास में, तो वो आपको देखने में ही मजा आएगा किस तरीके से वो लोग बनाते हैं, और इसको खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। अगर आसपास में कोई भी फेस्टिवल है तो उस पर भी आप लोग जा सकते हैं। वहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, वहाँ के जो कस्टम्स हैं वो देखने का आपको मिलेंगे। ये लोसर का एक फोटो है, ये मेरे विंटर टूर का है। तो इस तरीके की ड्रेस में लोकल लेडीज वहाँ पे वेलकम करती हैं गेस्ट्स का। अगर किसी के यहाँ जाके आपको मोमो बनाना सीखने को मिले तो इस तरीके से आप किसी फैमिली के साथ में रह के मोमो भी सीख सकते हैं। ये मेरी वाइफ है जो मोमो ट्राई कर रही है एक फैमिली के साथ में। लेह के आसपास जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, कि क्योंकि वहां पे जाने के बाद आपको कंपलसरी 2 नाइट्स के लिए एक्लेमेटाइज करना पड़ता है। एक्लेमेटाइजेशन के दौरान फर्स्ट डे तो आपको कुछ नहीं करना है, सेकंड डे आप कुछ लोकल प्लेसेस की विजिट कर सकते हैं। तो उनमें से एक मैग्नेटिक हिल है। यहाँ पे अनुपम गुप्ता सर हैं दिल्ली से जो मेरे साथ गए थे, तो वो इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, रिटायर्ड इंजीनियर हैं। तो ये मैग्नेटिक हिल जो है इसको साइक्लोस्कोपिक इल्यूजन बोलते हैं। मतलब वहां पे देखने में आपको लगेगा कि आपकी गाड़ी चढ़ाई के ऊपर जा रही है, बट एक्चुअल में वो स्लोप होता है। तो यहाँ पे उन्होंने ट्राई किया अपने कुछ ऐप के थ्रू, तो इसमें 1 डिग्री का स्लोप उनको मिला कि ये एक्चुअली डाउन है जो हमको अप दिखता है। मैग्नेटिक हिल के पास ही अगर आप देखेंगे ध्यान से तो माउंटेन्स के ऊपर आपको ये कुछ मैमल्स दिखते हैं। बेसिकली ये लद्दाखी उरियल है जो उस एरिया का एंडेमिक है उन माउंटेन्स का बेसिकली। तो लद्दाखी उरियल आपको देखने को मिलेगा। ब्लू शीप भी दिखती है, बट इसके जो सीन का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है। आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये डिफरेंट है कुछ। तो लद्दाखी उरियल उस एरिया में काफी हैं जो यूजुअली दिख जाते हैं ध्यान से देखने के, बट माउंटेन के साथ एकदम मर्ज रहते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। मैग्नेटिक हिल क्रॉस करके आपको ये संगम मिलेगा इंडस रिवर का एंड जंस्कार रिवर का। तो ये जो फोटोग्राफ है बेसिकली ये जून मंथ का है, जून बिगनिंग का है। तो जून बिगनिंग में जो कलर है सिंधु रिवर का वो एकदम ब्लू होता है। तब तक उतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, तो कीचड़ वगैरह नहीं आती है उसमें, मेल्ट हो गए। बट जंस्कार के एरिया में शायद बारिश हो रही थी तो इसलिए उसका कलर डिफरेंट है। हॉल ऑफ फेम करके एक आर्मी का म्यूजियम है लद्दाख लेह में ही, तो इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। इसमें सियाचिन के बारे में और कारगिल वॉर के बारे में काफी कुछ दिखाया है, किया है। इसके अलावा ये शे पैलेस है। अगर ये जो मैंने अभी तक बात की वो प्लेसेस सब लेह से कारगिल वाले रूट पर हैं, और ये जो प्लेस है शे पैलेस ये मनाली वाले रूट पे है। ये फोटो तो बेसिकली विंटर्स का है जब ये लेक हाफ फ्रोजन थी और इसमें इतना अच्छा रिफ्लेक्शन दिख रहा था। लेह के पास में ही शांति स्तूपा है, तो वहां की भी आप विजिट कर सकते हैं। और वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग टाइम लैप्स के लिए बहुत अच्छा प्लेस है वो। अगर इसका लोकेशन देखेंगे तो ये एक मैंने गूगल मैप के थ्रू दिखाया है। शांति स्तूपा यहाँ टॉप में है, और ये जो पूरा आप वैली में देख रहे हैं ये लेह टाउन है। और अगर लेफ्ट में ऊपर टॉप देखेंगे तो इधर कहीं पे खारडुंगला टॉप है, जिसको क्रॉस करके हम नुब्रा वैली जाते हैं। ये एक टाइम लैप्स वीडियो है जो वहां से मैंने शूट किया शांति स्तूपा से। इस तरीके से इवनिंग टाइम में मोस्टली हम इसको करते हैं कि उसके ऊपर से जो सनलाइट है लेह सिटी के ऊपर से कैसे डिफ्यूज होती है। तो ये अराउंड 2 आवर्स का टाइम लैप्स होता है। तो
ये भी आपका, आप एक्लेमेटाइज कर रहे होते हैं तो एक फुल डे में आप छोटी मोटी एक्टिविटीज कर सकते हैं। ये इस तरीके से वहाँ पे बैठने का प्लेस है, तो हमने किस तरीके से कैमरा प्लेस किया था। ये बसंता बेउड़ा जी हैं, उड़ीसा से मेरे साथ गए थे। अब हम लोग जाएंगे लेह से नुब्रा। लेह से नुब्रा जाते हुए हम ये खारडुंगला टॉप क्रॉस करते हैं 18,380 फीट। पहले तो ये कभी हाईएस्ट मोटरेबल रोड इसको क्लेम करते थे, बट अभी कुछ और इसके अलावा रोड हो गई है, तो ये 3rd 4th पोजीशन पे अभी है खारडुंगला। तो वहाँ पे ज़्यादा रुकना एडवाइजेबल नहीं है लोगों को, क्योंकि एयर काफ़ी थिन होती है और तबीयत खराब होने का डर रहता है। बट वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग स्पीसीज मिलती हैं। अगर आपका लक अच्छा है तो आपको ये मिल सकता है बियर्डेड वल्चर, और ये बैठे हुए मिलना बहुत डिफिकल्ट है। बट लकीली मुझे 2-3 इंस्टेंसेस ऐसे हुए कि मुझे बैठे हुए अच्छे पर्च पे मिला। तो ये खारडुंगला टॉप जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, एक रॉकी एरिया आता है, उस एरिया में काफी अच्छे से दिखते हैं। ये माउंटेन वीजल है, ये भी ऑन द वे टू खारडुंगला दिखता है। माउंटेन्स का सबसे कॉमन वीजल इसको बोलते हैं, बट लक होता है तभी इसको आप देख पाते हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूविंग मैमल है और बहुत छोटे साइज का होता है। पीका इसका मेन डाइट है, पीका पे फीड करता है। तो जिस एरिया में पीकाज ज्यादा होंगे उसी एरिया में देखने को मिलेगा। तो बहुत तेजी से भागता है, तो कभी कभी ऐसे शॉट भी मिलते हैं कि इसकी स्पीड दिखाने के लिए। ब्राउन एक्सेंटर एक इम्पोर्टेंट बर्ड है इस रूट का, ये भी आपको ऑन द वे टू खारडुंगला दिखाई देता है। खारडुंगला क्रॉस करके जब आप नुब्रा वैली की तरफ जाएंगे तो श्योक रिवर है। श्योक रिवर का कुछ ऐसा व्यू होता है जून मंथ में। ये व्यू आपको या तो जून में मिलेगा या फिर सितंबर में मिलेगा। बीच के जो मंथ्स हैं जुलाई अगस्त, उसमें क्या होता है कि बारिश होती है और टेम्परेचर हाई होने की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होके इसमें पूरा कीचड़ आ जाता है, तो पानी का लेवल भी बढ़ जाता है और इस तरीके का रिफ्लेक्शन नहीं आता है। और अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे जो एक छोटा सा माउंटेन दिख रहा है, उस माउंटेन के पीछे से नुब्रा रिवर आती है और इधर ही सियाचिन ग्लेशियर है। तो इन दोनों का संगम है यहाँ पे नुब्रा वैली में। यहाँ की जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है नुब्रा वैली की, व्हाइट ब्राउन फिट वॉबलर है। ये व्हाइट ब्राउन फिट वॉबलर का मेल है और ये राउंड द ईयर आप कभी भी जाए तो आपको मिलेगा वहां पे, बट डिफिकल्ट बर्ड है, लोकेट करना बहुत डिफिकल्ट है, इसकी साइटिंग बहुत डिफिकल्ट है। इसके बारे में मैंने अपने पिछले प्रेजेंटेशन में ज्यादा डिटेल में बताया था कि किस तरीके से इसकी साइटिंग लोगों को हुई थी। ये इसकी फीमेल है। तो लकीली लास्ट ईयर 2019 में मैंने जितने भी ग्रुप किए हैं, 3 ग्रुप्स मैंने किए थे समर सीजन में, तो उस टाइम पे मुझे तीनों ग्रुप में देखने को मिला। ये कॉमन रोज फिंच है, ये डिफरेंट सब स्पीसीज है जो उस एरिया में मिलती है, फर्गानेंसिस सब स्पीसीज बोलते हैं इसको। और इसके कलर्स बहुत सुंदर होते हैं। यूजुअली जो कॉमन रोज फिंच माइग्रेट करके प्लेन एरियाज में या साउथ इंडिया में या किसी भी पार्ट में और इंडिया के दिखती है, उससे डिफरेंट है ये। और ये काफी अच्छे नंबर्स में आपको देखने को मिलेंगे अगर आप वहां देखेंगे। आप एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज वहां की ये है नुब्रा पिका। ये जितने भी पिकाज वहां मिलते हैं उनमें स्मॉल, काफी स्मॉल पिका है। और इसका फेस अगर देखते हैं तो रैट की तरह ही दिखता है, बेसिकली वोल होता है, वोल की तरह दिखता है। ये उतना कॉमन साइटिंग नहीं है वहां का, रेयर है, 1-2 प्लेसेस पे ही ये दिखता है नुब्रा पिका, बट ये इंपॉर्टेंट साइटिंग है वहां की। अनदर इंपॉर्टेंट साइटिंग है जो हमारे इंडिया की चेकलिस्ट में 2018 में ऐड हुई थी, बर्ड पेल रोज फिंच। तो पेल रोज फिंच का मेल है, इसके बारे में मैंने अपने पहले प्रेजेंटेशन में ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। बट ये भी एक इम्पोर्टेंट साइटिंग है। अगर आप नुब्रा से तुर्तुक की तरफ जाते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर की ओर जाते हैं, तो उस एरिया में ये दिखती है, रोकी एरियाज में दिखती है पेल रोज फिंच। इसके बहुत कम फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, बहुत कम लोगों के पास इसके फोटोग्राफ्स है। लकीली हमें 2019 में एक ग्रुप में बहुत अच्छी साइटिंग हुई मेल और फीमेल की। अनदर इंपॉर्टेंट साइटिंग ऑफ नुब्रा वैली इज दिस डेजर्ट हेयर। तो जैसे प्लेन एरियाज में इंडियन हेयर होता है, उसको एक तरीके से रिप्लेस करता है उस ऑल्टीट्यूड पे डेजर्ट हेयर। वहां पे 2 हेयर की स्पीसीज हैं लद्दाख में, एक डेजर्ट हेयर है, एक वूली हेयर है। तो अगर दोनों को कंपेयर करें, ये मैंने जितनी भी मेरी इसकी साइटिंग्स हैं नुब्रा वैली में ही मैंने अभी तक सुना है और देखा है इसको, बाकी किसी एरिया में नहीं दिखता है इजिली है। तो इसके ईयर्स बहुत लंबे होते हैं और जो फर होता है वो स्ट्रेट होता है। जो वुली हेयर होता है उसका फर जो होता है वो कर्ली होता है। तो बहुत कम साइटिंग्स होती हैं इसकी भी। और यही एक अच्छा फोटो है मेरे पास इतने सालों में। नुब्रा जो फेमस है वो व्हाइट सैंड ड्यून्स के लिए फेमस है।
तो इस तरीके की सैंड ड्यून्स है वहाँ पे, लोग ये सैंड ड्यून्स में विजिट करने जाते हैं। अगर लोकेशन देखेंगे तो ये हुंदर विलेज है, और वहाँ पे ये ग्रीन में जो दिखाया है ये सैंड ड्यून्स का एरिया है पूरा, ये श्योक रिवर के किनारे है, और यहाँ पे ये हुंदर विलेज है। इसके अंदर बहुत सारे गेस्ट हाउसेज हैं, स्टे का ऑप्शन है। और अगर पीछे की तरफ देखेंगे थोयस करके लिखा हुआ है, तो इधर पे पेल लॉज फिंच का जो साइटिंग्स है वो थोयस क्रॉस करके उसी एरिया में होती है। तो ये बेसिकली यहाँ पे सैंड ड्यून्स में डबल हम्प कैमल मिलते हैं, जो लोगों ने पाले हुए हैं वहाँ पे, डोमेस्टिकेटेड है, सब वाइल्ड नहीं है। और ये शायद जब कभी सिल्क रूट चलता था उस टाइम पे यहाँ पे ये कुछ लोगों ने छोड़े या जो भी रहे, ये ऑस्ट्रेलिया और अपने इंडिया में केवल यहीं पे मिलते हैं। तो डबल हम्प कैमल की सफारी लोग करते हैं, और इस तरीके के कुछ फोटोज वहाँ पे आप इवनिंग में कैप्चर कर सकते हैं। एक छोटा सा वाटर पॉन्ड था, उसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन कैप्चर किया था। कुछ वीडियो भी है इसके, ऐसे मस्ती करते हुए कुछ आपको उनके बच्चे वहाँ पे दिख जाएंगे डबल हम्प कैमल के। तो इवनिंग स्पेंड करने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आप दिन भर बर्डिंग करके जाते हैं, तो इवनिंग में 1-2 घंटा आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, और टाइम लैप्स फोटोग्राफी कर सकते हैं वहाँ पे कैमल्स की और सैंड ड्यून्स की, और सनलाइट जाते हुए। कभी कभी अच्छा है मून की फोटोज भी मिलती है, जब मून राइज होता है इवनिंग में, अगर फुल मून है तो बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स मून की भी आती है। रात में आप वहां से स्टार ट्रेल कर सकते हैं। नाइट में इस तरीके का कुछ स्टार ट्रेल का व्यू वहां से मिलता है। स्टार ट्रेल के लिए लद्दाख में काफी सारे प्लेसेस हैं जहां से आप स्टार ट्रेल और मिल्की वे कैप्चर कर सकते हैं। तो इसकी टेक्निक के बारे में हम फिर कभी किसी और टॉक्सों में डिस्कस करेंगे, किसी और इस टॉपिक को लेके कि नाइट फोटोग्राफी कैसे करें। नुब्रा से हम शक्ति जाते हैं, शक्ति या शक्ति बोलते हैं, वारीला पास क्रॉस करके जाते हैं इसके लिए। तो बेसिकली 2 रूट है वहां से, नुब्रा से शक्ति जा सकते हैं, या नुब्रा से डायरेक्ट पेंगोंग सो भी जा सकते हैं। पेंगोंग सो के लिए श्योक होते हुए एक एरिया है, जो आजकल गलवान वैली का जो जिक्र चल रहा है बार बार न्यूज में, गलवान वाला रास्ता उधर ही से जाता है, तो उससे होते हुए डायरेक्ट नुब्रा भी पेंगोंग भी जा सकते हैं नुब्रा से। बट डायरेक्ट पेंगोंग जाने में बहुत सारी साइटिंग्स मिस हो जाती हैं, तो इसलिए हम लोग अलग रूट लेते हैं, वारीला पास वाला, और शक्ति में स्टे करते हैं। अगर वारीला आप विंटर्स में जा रहे हैं तो इस तरीके के फ्रोजन आपको स्ट्रीम्स मिलेंगे वहां पे। और कभी कभी जून में भी ऐसा होता है, ये 2019 का जून का शॉट है, काजल दास गुप्ता सर हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हे भगवान कैसे भी आज यहाँ से निकाल ले, क्योंकि हम लोगों की गाड़ी फंस गई थी, इतना हैवी स्नोफॉल था जून के महीने में, और बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ से रेस्क्यू करके निकले। अभी एक वीडियो है कि कितनी ज्यादा स्नो थी, ये आप देख सकते हैं, दोनों तरफ कितना हैवी स्नोफॉल था। तो कभी कभी जून में भी ऐसा देखने को मिलता है वहां पे। तो वो ड्राइवर हमारा एक्सपर्ट था, तो इसलिए उसने आराम से निकाल लिया, चेन वगैरह लगा के। गाड़ी काफी देर फंसी रही, तो हम लोग 2 घंटे करीब फंसे हुए थे, और कोई भी गाड़ी नहीं थी। ये रेगुलर रूट नहीं है, बहुत कम लोग इस पर ट्रैवल करते हैं, स्पेशली विलेजर्स ही ट्रैवल करते हैं, आर्मी भी इस रूट को यूज नहीं करती है, तो गिने चुने लोग इस रूट पे आते हैं। हम लोग लक्की थे कि हमारी गाड़ी निकल गई, अगर वहां फंस जाते तो 20 किलोमीटर तक कोई रास्ता नहीं था, कोई जगह नहीं थी जहाँ पे हेल्प मांग सके जाके। तो इस तरीके से स्नो था पूरा। इस एरिया की इंपॉर्टेंट साइटिंग है रेड फ्रंटेड रोज फिंच। ये विंटर्स में भी दिखती है और समर्स में भी दिखती है। ये विंटर्स का फोटो है मेरा, दिसंबर मंथ का। तो ये भी उतनी कॉमनली सीन बर्ड नहीं है इंडिया में, बहुत कम लोकेशंस पे दिखती है। ये इसकी फीमेल है, और ये टिबेटन पार्ट्रीज की साइटिंग भी उस रूट पे होती है। ये भी कॉमन बर्ड नहीं है। मैं जितनी भी साइटिंग्स हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं वो अनकॉमन बर्ड्स हैं, जो उतना कॉमनली नहीं दिखती हैं। मैंने वही इस प्रेजेंटेशन में कवर की हैं। यूजुअल बर्ड्स को मैंने छोड़ दिया है, जैसे रेड फ्रंटेड सेरिन है, रोबिन एक्सेंटर है, या चूकर पार्ट्रीज है, वो सब नहीं लिया है। टिबेटन पार्ट्रीज भी इस रूट पे दिखता है, और ये बेसिकली रॉकी एरियाज में देखने को मिलता है। और ये जो हेयर की मैंने दूसरी स्पीसीज बताई थी, ये वूली हेयर है, तो ये भी इस रूट पे दिखते हैं। बट इनकी सबसे अच्छी साइटिंग पेंगोंग सो के आसपास होती है। शक्ति में स्टे करने के बाद एक नाइट हम लोग जाते हैं नेक्स्ट डे पेंगोंग सो के लिए, और इसके लिए हम चांगला पास करते हैं। जब खारडुंगला हाईएस्ट था तो ये 3rd हाईएस्ट पास था चांगला उस टाइम पे। अभी तो काफी पीछे चला गया है ऑल्टीट्यूड के हिसाब से। इस रूट पे जो इम्पोर्टेंट साइटिंग है वो टिबेटन स्नोकॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइटिंग है इस एरिया की।
टिबेटन स्नोकॉक, और अगर आप अगस्त के मंथ में जाएंगे तो आपको ये चिक्स के साथ भी मिलेंगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो बर्ड का कलर है वही इसके हैबिटेट का कलर है। और अच्छा फोटो लेने के लिए थोड़ा एफर्ट करनी पड़ती है, रोड पे फोटो इतना इजीली अच्छा नहीं मिलता है। तो दूसरी साइटिंग वहाँ की हिमालयन स्नोकॉक है। दोनों स्नोकॉक यूजुअली साथ रहते हैं, एक ही फ्लॉक में दोनों मिल जाते हैं। और ये मैं खुद उसका आई लेवल शॉट लेने के लिए माउंटेन पे चढ़ा था, जो डिफिकल्ट है उस ऑल्टीट्यूड पे, और वहाँ पे ब्रेथलेस हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये काजल दास गुप्ता सर ने मेरा फोटो क्लिक किया था जब मैं वापस आ रहा था टिबेटन स्नोकॉक की फोटो लेके। इस रूट की इंपॉर्टेंट एक साइटिंग है ये अपना मारमोट। तो मारमोट वहाँ पे एक एरिया है मारमोट के लिए जहाँ पे यूजुअली लोग रुक के इनको देखते हैं, बट कुछ लोगों ने इनको फीड करा करा के ऐसा कर दिया है कि वो आपके पास, आपको देखते ही इमीडिएटली आपके पास आ जाएंगे। तो ये भी जो फोटो है ये 1855 mm लेंथ से है। ये एकदम लेंथ में घुस के देख रहा था कि कुछ खाने का तो नहीं दे रहा है कोई, ऐसे ही ये आपकी बॉडी के ऊपर चढ़ जाएगा कि आप इसको कुछ खाने के लिए मिले। तो हम लोग जब जाते हैं वहाँ काफी लोगों को रोकते हैं कि आप इनको खाने के लिए मत दो, इनको वाइल्ड में खाने दो। बट जो नॉर्मल टूरिस्ट हैं वो सोचते हैं कि इनको कुछ खाने को मिल जाएगा तो अच्छा है, तो वो कुछ भी खिलाते हैं। ये बेसिकली एक ट्रिक है इनको पास बुलाने के लिए। अगर आपके पास में कुछ पॉलीथीन है या कोई भी ऐसा रैपर है जिसकी आप आवाज करें तो वो आपके पास इमीडिएटली आ जाएंगे, जितने भी होंगे इंडिविजुअल्स वहां पे। ये वो सबके सब आ गए। इनके कुछ अच्छे फोटोज भी मिलते हैं वहां पे जब ये ऐसे अपने होल से बाहर निकल के देखते हैं। तो ये समर्स में ही साइटिंग होती है, विंटर्स में ये हाइबरनेट करते हैं तो विंटर्स में आपको नहीं मिलेंगे। ये अनदर इंपॉर्टेंट साइटिंग है उस एरिया का, व्हाइट थ्रोटेड डिपर, जो इंडिया में शायद सबसे कॉमनली उसी एरिया में दिखता है। और एक स्ट्रीम है छोटी सी जहाँ पे ये यूजुअली मिल जाता है। तो मेरा रेगुलर स्पॉट है कि सबके लिए फोटोग्राफी और इसकी हम जो करते हैं वहीं पर करते हैं इसकी साइटिंग। रास्ते में जब आप जाएंगे तो ये पेंगोंग का जो फर्स्ट व्यू दिखता है, वहां पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, फर्स्ट व्यू ऑफ पेंगोंग सो लेक। तो इस तरीके का कुछ व्यू दिखता है। और ये व्यू देख के ही अगर स्काई क्लियर है ये तभी आपको ये कलर्स दिखेंगे। स्काई ब्लू होना चाहिए उसके लिए। सो वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग लेक्स में से है इंडिया की। क्लियर है और आपका लक अच्छा है तो इस तरीके का कुछ आपको वहां पे पानी का कलर देखने को मिलेगा। क्लाउडी स्काई में ये कलर नहीं दिखता है, क्लाउडी स्काई में थोड़ा डल कलर दिखता है। और ये बार एडिड गीज का शॉट है तो आप वहां पे कुछ भी कंपोजिशन बना सकते हैं फोटोग्राफी के लिए। ये एक गूगल इमेज है पेंगोंग लेक का। तो बेसिकली हम ये राइट साइड में जहाँ 3 इडियट फूड स्टॉल लिखा हुआ है यहाँ से एंटर करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है लेक और फिर आगे बढ़ते हुए ये स्पेंगमिक है जहाँ पर यूजुअली मेरे ग्रुप्स स्टे करते थे पहले। बट अभी स्पेंगमिक से यहाँ से गवर्नमेंट ने टेंट्स हटा दिए तो हम लोग मान करके एक विलेज है, इसका भी आजकल न्यूज में काफी जिक्र हो रहा है चाइना के साथ डिस्प्यूट की वजह से। तो मान में हम लोग यूजुअली स्टे करते हैं। और जहां पर ये रेड पॉइंट दिख रहा है यहाँ तक हमारी बाउंड्री है। और हम लोग पेंगोंग से जब हनले जाते हैं तो ये पूरा लेक का जो पूरा बैंक है हम इसी पे ड्राइव करते हैं। और जो ये राइट साइड में चुसुल लिखा हुआ है यहाँ पे फिर हम राइट लेके वहां से हनले निकल जाते हैं। कुछ इस तरीके के मस्ती वाले शॉट भी आप क्लिक कर सकते हैं पेंगोंग लेक के किनारे। और इवनिंग में आप वहां पे टाइम लैप्स कर सकते हैं क्लाउड्स के मूवमेंट का। उसमें भी आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किस तरीके का लेवल ले सकते हैं, माउंटेन्स पे चाहिए आपको, सनसेट वाला चाहिए। तो ये एक अच्छा टाइम पास है वहां पे। बर्ड स्पीसीज के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कॉमन बर्ड्स ज्यादा दिखती है वहां पे। ये मेरा ग्रुप है, इसमें सब लोग हाई लेवल शॉट लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो भी लेसर सेंट फ्लावर का। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड नहीं है बट ब्रीडिंग प्लूमेज में लेसर सेंट फ्लावर वहां पे अच्छा मिलता है, तो इसलिए सब लोग हाई लेवल शॉट लेने के लिए क्राउल कर रहे हैं। नाइट में वहां से भी आप इस तरीके के शॉट्स ले सकते हैं। ये स्पेंगमिक से मैंने शॉट लिया था जहाँ पे टेंट में रुके हुए थे, टेंट के जस्ट बाद से। तो मिल्की वे ऐसा कुछ दिखता है आपको जुलाई के मंथ में। ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये अगस्त के मंथ का फोटो है। और स्टार्ट रेल भी वहां से कर सकते हैं। पेंगोंग सो से हम लोग जाएंगे हनले के लिए। हनले जाते हुए सबसे पहले रेजांगला करके एक वॉर मेमोरियल आता है जो चाइना के साथ वॉर के टाइम पे जो हमारे शहीद हुए थे सैनिक, उनकी मेमोरीज में एक ये यहाँ पे वॉर मेमोरियल इंडियन आर्मी ने बनाया हुआ है। तो इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। इस तरीके का कुछ हैबिटेट है। मेरे हिसाब से ये वहाँ का सबसे ब्यूटीफुल रूट है।
पूरे ट्रिप का, जब पेंगोंग से आप हनले जाते हैं, जो अमेजिंग व्यू, अमेजिंग लैंडस्केप, और जो कलर्स हैं माउंटेन्स के एकदम डिफरेंट। ये बेसिकली गूगल मैप है वहाँ का, चुशुल के एरिया का। ये रामसर वेटलैंड है पूरा एरिया, तो इसी के बीच से हम लोग जाते हैं, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइटिंग्स भी होती हैं। बट ये है कि ये बॉर्डर एरिया है, ये जो माउंटेन्स दिख रही हैं इसके अक्रॉस ही LAC आती है, तो हम लोग ज्यादा रुकते नहीं है यहाँ पे। अदरवाइज ये पूरे वेटलैंड एरिया में ब्लैक नेक्ड क्रेन, अपलैंड बजर्ड काफी कॉमनली दिखते हैं। ऑन द वे एक इम्पोर्टेंट साइटिंग ये है टिबेटन सैंड ग्राउंड्स। ये भी जब आप पेंगोंग से हनले की तरफ जाते हैं, रास्ते में इसकी साइटिंग होती है। ये मेल है इसका, और ये फीमेल है, और ये जुवेनाइल है। तो ये जुवेनाइल तो बेसिकली आपको जुलाई अगस्त में ही मिलेंगे, जुलाई एंड और अगस्त के मंथ में। और ये अगर आप पेशेंस के साथ में एक जगह पे बैठ जाएं, तो ये संयुक्त श्री धरन सर हैं जो वेट कर रहे थे कि उनके पास जाएं। तो इस तरीके से बहुत पास भी आप इनके जा सकते हैं फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अनदर इम्पोर्टेंट साइटिंग है चाइनीज रूबी थ्रोट, जो व्हाइट टेल्ड रूबी थ्रोट से स्प्लिट होकर हिमालयन रूबी थ्रोट एंड चाइनीज रूबी थ्रोट स्प्लिट हो गई। तो बेसिकली ये आपको ब्रीडिंग प्लूमेज में उस एरिया में मिलता है। विंटर्स में तो ये काफी एरियाज में इंडिया में भी आता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर मागुरी बिल की बात करें तो मागुरी बिल में बहुत सारे इंडिविजुअल्स इसके देखने को मिलते हैं, बट उस टाइम पे ये एक्सटेंसिव ब्लैक इसके अपर बेली पे और थ्रोट पे नहीं होगा। एक और इम्पोर्टेंट साइटिंग जो मुझे 2019 में हुई उस एरिया में, यूरोपियन बी ईटर। ये भी कॉमन साइटिंग नहीं है। सो इंडिया में इसको देखने के लिए मोस्टली लोग बेंगलोर के पास कोई जगह है जहाँ पर जाते हैं, पैसेज माइग्रेशन में वहां पे दिखता है, बट यहाँ पे ये समर्स में दिख जाता है इस एरिया में, बट मोस्टली वायर पे बैठा हुआ दिखता है। जब आप हनले पहुंचेंगे तो हनले पहुंचने से पहले आपको दूर से ये मोनास्ट्री का व्यू दिखाई देगा। ये जो फोटोग्राफ है ये मैंने 500 mm से लिया है, और क्लाउडी डे था तो बाई चांस स्पॉटलाइट पड़ रही थी मोनास्ट्री के ऊपर। काफी पुरानी मोनास्ट्री है ये, तो इस तरीके का एक इंटरेस्टिंग शॉट मिला मुझे। मोनास्ट्री के जब आप ऊपर जाते हैं तो वहां से ये हनले का व्यू है। तो जैसी वेटलैंड आपको चुशुल में देखने को मिली, वैसा ही कुछ वेटलैंड यहाँ पर भी है हनले में। और हनले एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वाइल्ड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्पीसीज यहाँ पे मिलती है। तो हम लोग मिनिमम 2 नाइट्स यहाँ पे स्पेंड करते हैं। मोनास्ट्री के अपोजिट साइड में अगर देखेंगे तो इस तरीके का व्यू है, और ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ये रोड है जो जिससे हम पेंगोंग की तरफ से आते हैं। ये हनले का गूगल मैप है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जो शायद एशिया की हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड की ऑब्जर्वेटरी है। तो ये इस माउंटेन के ऊपर है, और इसी माउंटेन के चारों तरफ हम लोग बर्डिंग करते हैं। ये पूरा बर्डिंग और वाइल्ड लाइफ का एरिया है। और अगर इसके आप बियॉन्ड देखें, जो माउंटेन्स दिख रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिटेट है टिबेटन गजल के लिए। यहाँ पे टूरिस्ट का जाना अलाउ नहीं है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन गांव का आपके साथ जा रहा है तो उसके साथ में आप जा सकते हैं, बट बड़े ग्रुप को नहीं जाने देते हैं। लकीली मैं भी एक ही बार वहां पे जा पाया विंटर्स में, और टिबेटन गजल वहां पे देखा मैंने। ये ऑब्जर्वेटरी का फोटो है, ये टिबेटन गजल है। अच्छा फोटो नहीं है बिकॉज हम लोग इसको ज्यादा पास से चेंज नहीं करते हैं, दूर से जैसी साइटिंग हुई ऐसा देख के वापस आ गए थे थोड़ी देर में। इस तरीके का हैबिटेट है जहाँ पे ये गजल्स रहते हैं, और ये पूरे इस प्लेटों में घूमते रहते हैं। ये काफी कॉमन साइटिंग है हनले की, हिमालयन रेड फॉक्स। इजिली और सबसे बढ़िया जो साइटिंग होती है वो वहीं पर होती है। इसका एक वीडियो भी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये फीड करते हुए बाई चांस इस इंडिविजुअल ने काफी पास तक अप्रोच करने दिया, क्योंकि वो फीडिंग में बिजी था, और 200 mm में लेट के मैंने ये वीडियो बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइटिंग है वहां की। ये है टिबेटन लार्क। इंडिया में आई थिंक जो मेरी नॉलेज में है ये एरिया है, और इसके अलावा सिक्किम में ये दिखती है गुरु डोंगमार लेक के आसपास। 2 ही लोकेशंस हैं इसकी, बट जो मैक्सिमम साइटिंग्स हैं, जितने भी बर्ड वॉचर्स हैं इंडिया में, उनकी मेरे ख्याल से हनले से ही है मैक्सिमम साइटिंग्स अगर कंपेयर करें तो।
और ये राउंड द ईयर दिखती है वहाँ पे। अगर बुक में आप देखेंगे तो उसको समर विजिटर दिखाया है, बट मैंने विंटर्स में भी इसकी साइटिंग्स वहाँ पे की है, बड़े फ्लॉक्स विंटर्स में भी देखते हैं इसको। ये एक वीडियो है इसका। 3-4 इंडिविजुअल यूजुअली रहते हैं फ्लॉक में। दूसरा इंडिविजुअल कॉल कर रहा था और ये इसको रिस्पॉन्स दे रही थी ब्रीडिंग टाइम पे। जून के मंथ का है ये। एक दूसरा वीडियो भी है इसी इंडिविजुअल का। ये हिमालयन बजर्ड भी बहुत कॉमनली वहां पे दिखता है हनले में। और काफी अच्छे अगर फोटोग्राफर्स हैं तो फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छे शॉट्स मिलते हैं या तो हनले में मिलते हैं इसके, या सोकर में मिलते हैं। दो ही जगह पे हिमालयन बजर्ड अच्छा मिलता है। कभी कभी फाइट करते हुए मिल जाते हैं और कभी इतने पास भी अप्रोच कर सकते हैं आप उसको, अगर केयरफुली अप्रोच करेंगे कि आप क्लोजअप भी ले सकते हैं। पिछले साल से एक और इम्पोर्टेंट साइटिंग वहां पे हुई है 2019 से। 2018 में फर्स्ट टाइम शायद किसी ने रिपोर्ट की थी ये नॉर्दर्न विटियर। इसके बारे में मैंने अपने पहले प्रेजेंटेशन में टॉक शो में डिस्कस किया था ज़्यादा डिटेल में। बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइटिंग है वहाँ की, नॉर्दर्न विटियर। और 2019 में लकीली मेरे सारे ग्रुप्स को इसकी साइटिंग हुई। ब्लैक नेक्ड क्रेन, जो वेटलैंड्स हैं उनमें ब्लैक नेक्ड क्रेन्स बहुत अच्छे नंबर्स में वहाँ पे दिखते हैं। ये डिस्प्ले कर रहा है क्रेन, एक पेयर है क्रेन का। तो काफी बढ़िया वहाँ पे फोटोग्राफ्स मिलते हैं, काफी बढ़िया कंपोजिशन के साथ आप इनको खींच सकते हैं। तो मेरे पास अनलिमिटेड फोटोग्राफ्स हैं, बट मैंने कुछ सेलेक्टेड यहाँ पे शेयर किए हैं। इस फोटो में अगर आप देखो, ये येलो कलर का जो छोटा डॉट दिख रहा है, ये चिक है क्रेन का। तो ये चिक के साथ भी यूजुअली अगस्त के मंथ में मिल जाते हैं, जुलाई अगस्त के मंथ में। और इनको भी अगर आप अच्छे से अप्रोच करें तो बहुत अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स भी आपको मिल जाते हैं। ये चिक्स के साथ में एक वीडियो मैंने बनाया है इसका। ये वीडियो हालांकि सोकर से है, बट मुझे लगा कि यहाँ पे डाल देता हूँ इसको। दो चिक्स हैं साथ में पेड़ के। ये गाड़ी से ही वीडियो शूट किया हमने, रोड के पास थे बाई चांस, तो हमें मौका मिल गया कि वीडियो शूट कर लें। बच्चों के साथ थे तो इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया, कोई गाड़ी से नीचे नहीं उतरा, गाड़ी से ये वीडियो बनाया। ये एक और इम्पोर्टेंट साइटिंग है हल्ले एरिया की, काकर फाल्कन। तो ये नेस्टिंग करता है वहाँ पे। दो सब स्पीसीज इंडिया में रिपोर्टेड हैं, दोनों ही वहाँ पे साइटिंग होती है। अगर आप विंटर्स में कभी जाएं तो मुझे एक ही बार मौका मिला विंटर्स में हल्ले जाने का, तो रेड नेप्ड शाइन भी वहाँ पे देखने को मिल जाता है। काफी दूर से शॉट है और फिर वहाँ पे हीट वेव्स काफी जल्दी आ जाती हैं, तो इस तरीके से ब्लर्ड हो जाता है, फोकस नहीं होता है शॉट। तो ये रेड नेप्ड शाइन है जो यूजुअली हम डेजर्ट नेशनल लोगों का माइक ऑन है, वो प्लीज म्यूट कर दें क्योंकि वो आवाज आ रही है। एक और इम्पोर्टेंट साइटिंग है हल्ले एरिया की, मंगोलियन फिंच। तो मंगोलियन फिंच भी उतना कॉमन साइटिंग नहीं है इंडिया में बाकी जगह पे, बट हल्ले और सोकर के आसपास का जो एरिया है उन एरियाज में काफी अच्छे नंबर्स में दिखती हैं। बट मैक्सिमम जो साइटिंग्स होती हैं, अच्छी साइटिंग्स, तो जून के मंथ में होती हैं। जुलाई अगस्त में ये फीड करने के लिए थोड़ा हायर माउंटेन्स पे चली जाती है, माउंटेन के टॉप्स में, तो उतना इजीली साइटिंग नहीं होती है। बट जून में अच्छी साइटिंग्स होती हैं, या फिर विंटर मंथ्स में इनके बड़े फ्लॉक्स वहां पे रहते हैं। ये यूरेशियन ईगल आउल है। इसका ये ग्रे मॉफ वहां पे देखने को मिलता है हनले में। एक साल बाय चांस ये पेयर रोड के एकदम पास में दिख रहा था, इसने वहां पे नेस्टिंग की हुई थी, मेल फीमेल। ये 2018 आई थिंक 18 या 17 का फोटो है। ये एक और इम्पोर्टेंट बर्ड है वहाँ का, ट्वाइट। ट्वाइट यूजुअली पूरे लद्दाख में कहीं भी दिखता है, बट थोड़ा अच्छे फोटोज से तो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ में। अगर लक अच्छा है आपका, और जैसे मैं तो बहुत बार विजिट करता हूँ, तो कभी कभी ऐसे शॉट्स भी मिल जाते हैं देखने को रेनबो के साथ में। ये भी हल्ले का शॉट है कि टिबेटन वाइल्ड एस हैं जो वहाँ पे ग्रेजिंग करते हैं। ग्रेजिंग करते हुए बाई चांस क्लाउडी वेदर में उस दिन
इस तरीके से रेनबो बना हुआ था और लेंथ 200 mm था, तो ज्यादा बड़ा वाइड स्केप नहीं ले सका, इस तरीके का शॉट मिला 200 mm से। नाइट स्काई जो हनले से दिखता है वो हनले और सोकर से, दो जगह से बहुत अमेजिंग होता है, बिकॉज वहां पे हनले क्या है, छोटा सा विलेज है और लाइट पोल्यूशन नहीं होता है बिल्कुल भी, तो बहुत बढ़िया से आप वहां पे मिल्की वे देख सकते हैं। ये मून लाइट में मिल्की वे शॉट कैप्चर किया था हमने। ये मून लाइट में नीचे स्नो कैप माउंटेन्स भी लिट हो रही हैं और स्टार्स भी दिख रहे हैं। ये दिसंबर मंथ का फोटो है। दिसंबर में हम लोग एक ही बार मैं गया विंटर मंथ में, वहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है और स्टे के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, आपको रात भर अंगीठी जला के रूम में सोना पड़ेगा, क्योंकि नाइट टेम्परेचर -35 -37 तक जाता है, डे टेम्परेचर -20 के आसपास होता है। तो मैंने कुछ विंटर्स की फोटोग्राफ्स भी आगे ऐड की हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस फोटो में अगर देखेंगे तो राइट साइड में ऑब्जर्वेटरी भी दिख रही है टॉप में। ये गाड़ी के मीटर से दिन का टेम्परेचर था जब हम ड्राइव कर रहे थे, तो ये -20 आउटसाइड टेम्परेचर गाड़ी दिखा रही है। और इस तरीके से वहाँ विंटर्स में सर्वाइव करते हैं, क्योंकि कोई भी शॉप नहीं खुली होती है, आपको खाने के लिए फील्ड में कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको यूजुअली कप नूडल्स लेके जाने पड़ेंगे। फिर ये हमारे ड्राइवर हैं, ये दोनों लोग मिलके कप नूडल्स वहाँ पे रेडी करके खिलाते हैं। ऐसा कुछ व्यू होता है अगर आप हनले विंटर्स में जाएंगे। तो ये इंडस रिवर है, तो मोस्टली फ्रोजन होती है, एक छोटी सी स्ट्रीम फ्लो कर रही होती है बीच में। और जब आप मॉर्निंग में सो के उठेंगे तो आपके जो रूम की विंडो होगी, इस तरीके से वहां पे फ्लेक्स जम जाते हैं स्नो के, और ये इतना बढ़िया पैटर्न होता है। तो मैंने ये फोटो कैप्चर किया, तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। अभी आप जाएं तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजों को भी आप कैप्चर कर सकते हैं। ये एक वीडियो है इंडस रिवर का, किस तरीके का फ्लो होता है विंटर्स में, तो स्नो भी बहता रहता है, आइस। इसके बाद हम हनले से सोकर ट्रैवल करेंगे। हनले से सोकर जाते हुए नोमैड्स मिल जाएंगे आपको काफी जगह पे, और ये पश्मीना गोट है जिससे वो वूल निकाल रहे हैं। तो बाई चांस हमें एक बार मौका मिला कि ये सब देखने का, तो ये देखिए वीडियो भी मैंने इसका एक बनाया है, किस तरीके से ये पश्मीना वूल निकालते हैं गोट से, और वो एंजॉय कर रहे हैं उसको, अपने लोकल गाने भी गा रहे हैं और उसको निकाल रहे हैं। तो इस तरीके के मौके अगर कभी मिलते हैं किसी भी एरिया में जाए, तो आप उसको मिस ना करें। ये सोकर जब आप जाते हैं तो रास्ते में एक पास आता है पोलोगोंकोला, तो वहां से अगर व्यू देखेंगे, ये तो मैप से व्यू लिया है मैंने गूगल मैप से, बट इस तरीके का व्यू कुछ वहां से दिखता है। इसमें अगर ये डार्क ग्रीन कलर की जो लेक है, ये स्टार्ट सपुक सो बोलते हैं इसको, ये फ्रेश वाटर लेक है, और इसी से लगी हुई ये पूरा जो यू शेप में दिख रही है आपको, जहाँ पे रेड मार्क्स हैं, ये ब्रैकिश वाटर लेक है। और जो इधर लास्ट में एक विलेज दिख रहा है, थुकजे लिखा हुआ दिख रहा है, ये विलेज है जहाँ पर यूजुअली स्टे करते हैं, जो भी गेस्ट हाउसेज हैं या टेंट्स हैं, टेंटेड अकोमोडेशन, वो यहीं पर है। शाम को आप जाते ही वहां पे सबसे पहला काम करना है आपने टाइम लैप्स वीडियो, क्योंकि अमेजिंग होता है इवनिंग में वहां पे टाइम लैप्स करना। ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स राउंड है, सीजन दिखती है वहां पे समर सीजन में, जून जुलाई अगस्त कभी भी आप जाएंगे तो इसके ऊपर आप टाइम लैप्स वीडियो जरूर करें जब भी जाए वहां पे। ये विंटर्स की एक साइटिंग है मेरी, तो कभी कभी कुछ बहुत अमेजिंग देखने को मिलता है नेचर में। ये बेसिकली कॉमन कैस्ट्रल की फीमेल है, और इसने ये हमारे सामने ही हिल पिजन को किल किया था, और किल करने के बाद ये इसको लिफ्ट नहीं कर पा रही थी, तो इसने काफी ट्राई किया। ये गांव के अंदर का है, थुकजे जो विलेज है, विलेज के अंदर हम लोग बैठे हुए थे ऐसे ही कि कुछ इंपॉर्टेंट साइटिंग हो जाए, तो अचानक ये आया कैस्ट्रल और इसने इसको किल किया। उठाने की बहुत बार कोशिश की, बट ये थोड़ी दूर लिफ्ट करता था इसको, क्योंकि हैवी था पिजन, तो ये थक गया। उसके बाद इसने छोड़ा तो वहां पे कुछ डॉग्स आ गए, तो डॉग्स से हमने इसको बचा के पिजन को छत के ऊपर फेंक दिया, तब इसने वहां बैठ के आराम से इसको खाया। ये एक और इम्पोर्टेंट साइटिंग है वहां की, सोकर एरिया की, ग्राउंड पैकर, ह्यूम्स ग्राउंड पैकर या ग्राउंड पैकर बोलते हैं, या ह्यूम्स ग्राउंड टिट भी बोलते हैं इसको। तो इसको ग्राउंड पैकर क्यों कहते हैं, तो मुझे मौका मिला एक बार इसका वीडियो बनाने का। ये देखिए इस तरीके से ये कभी कभी 6-7 के फ्लोर में भी ये दिखते हैं वहां पे, रोड के एकदम पास में, बहुत कॉमन साइटिंग है वहां। तो ये इस तरीके से अपना खाना ढूंढता है। इसका दूसरा वीडियो है, उसमें आप देखेंगे कि इसने क्या ढूंढा वहां से।
It has got a worm. Yes. ये एक और इंटरेस्टिंग साइटिंग है सोकर एरिया से, लिटिल आउल। ये भी वहाँ की वहाँ उस एरिया की कॉमन बर्ड है, बट इंडिया में उतना कॉमनली नहीं दिखता है, बट वहाँ पे कॉमन साइटिंग है इसकी भी, रोड के एकदम पास में दिखता है लिटिल आउल। मुझे इसका भी वीडियो बनाने का मौका मिला, तो हम लोग वीडियो बना रहे थे तो हमें वार्न कर रहा था कि आप यहाँ से जाओ, तो ये कंटिन्यूअस कॉल कर रहा था, और विंड इतनी ज्यादा होती है कि ये आप आवाज सुन सकते हैं। ये है ग्रेट रोज फिंच। ये भी थुकजे जो विलेज है, विलेज के यूजुअली दिखती है, जो वहाँ पे नोमैड्स के घर हैं उनके आसपास, जहाँ पे डंग वगैरह होता है उस पर फीड करती रहती है, तो मेल फीमेल दोनों ही वहाँ पे इजीली दिख जाते हैं। इसके अलावा एक और बर्ड है जो मैं इसमें डाली नहीं है, बट वो भी रेयर है, मेरे पास उसकी खाली फीमेल की फोटो थी, स्ट्रिक्ट रोज फिंच। वो भी ऑलमोस्ट देखने में ऐसी लगती है, थोड़ा हेड का कलर डार्क होता है और नेक पे थोड़ा सा पैटर्न होता है ज्यादा। ये है ब्लैनफोर्ड स्नोफिंच। ये आपको जो फ्रेश वाटर लेक है उसके आसपास के एरिया में इंसेक्ट्स खाते हुए मिल जाएगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट साइटिंग है उस एरिया की, और ये भी उतना कॉमन साइटिंग नहीं है पूरे लद्दाख रीजन से। ये या तो सोकर में दिखती है, या फिर अगर सो मोरीरी कभी जा रहे हैं, मैंने इस प्रेजेंटेशन में सो मोरीरी कवर नहीं किया है क्योंकि वो मेरे रेगुलर रूट में नहीं है जो बर्डिंग के लिए हम जाते हैं। तो इस तरीके से ये इंसेक्ट्स कलेक्ट करते हुए दिख जाएगी अगर ब्रीडिंग सीजन है उस टाइम पे, तो बच्चों को खिलाने के लिए। मैमल्स में वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो टिबेटन अर्गाली है। तो ये टिबेटन अर्गाली बहुत अच्छा फोटोग्राफ नहीं था, तो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट किया इसको। ये इस तरीके से स्लोप्स पे आपको दूर दिखाई देंगे अर्ली मॉर्निंग, जब भी आप बर्डिंग के लिए जाएंगे तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है इनको भी। टिबेटन अर्गाली लद्दाख में मोस्टली वहीं दिखते हैं। ये फीमेल्स का एक हर्ड है उसी का, टिबेटन अर्गाली का। और एक ये वॉल है, सिल्वरी माउंटेन वॉल। वॉल की दो स्पीसीज वहां पे मिलती हैं, एक स्टोरिचार्ज माउंटेन वॉल और एक सिल्वरी माउंटेन वॉल। तो ये भी आपको लैंड में फ्लैट एरिया में छोटे छोटे होल्स जहाँ पे दिखेंगे तो समझो कि वहां पे वॉल्स हैं काफी अच्छे नंबर्स में। वॉल्स एंड पिकाज सेम हैबिटेट में रहते हैं, तो इसकी भी आप इंटरेस्टिंग फोटोज वहां पे क्लिक कर सकते हैं। ये लद्दाख पीका है। बाई चांस मुझे दो एक फ्रेम में मिले तो मुझे लगा कि ये फोटो शेयर करना चाहिए, बट ये कॉमनली सीन पीका है वहाँ का, लद्दाख पीका। इसके अलावा प्लेटो पीका मिलता है, लार्ज ईयर्ड पीका मिलता है वहाँ पे। और ये जैसे मैंने बताया था कि सोकर और हल्ले दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं नाइट फोटोग्राफी के लिए, तो मुझे एक जेसीबी वहाँ पे खड़ी दिखी तो मैंने उसी को फोरग्राउंड बनाया, और ये इस तरीके से नॉर्थ पोल को सेंटर में रख के स्टार ट्रेल फोटोग्राफी की। तो ये भी आप मिस ना करें वहाँ पे। इसके बाद लास्ट लेग है हमारे प्रेजेंटेशन का, सोकर से लेह आते हुए। अगर आप सितंबर के मंथ में जा रहे हैं तो ये सितंबर फर्स्ट वीक का है, और वहां पे आपको एक पास क्रॉस करना होता है, टांगलांगला। तो यूजुअली इस तरीके के आइसिकल्स वहां पे मिल जाएंगे। ये पैनोरामिक शॉट है मोबाइल से, तो इस तरीके से आपको ये कर्व्ड दिख रहा है, बट अदरवाइज इस तरीके से ये आइसिकल्स थे वहां पे। सब कुछ फ्रोजन होता है। मॉर्निंग का टेम्परेचर आई थिंक जब हम लोग ड्राइव कर रहे थे -10 के आसपास था उस एरिया में। लता प्रभाकरन मैम और जमालुद्दीन सर मेरे साथ थे केरला से, तो हम दो ही लोगों का ग्रुप था उस टाइम पे, और इतना ठंडा था कि हमें सोकर में रुकना मुश्किल हो गया था एक नाइट के लिए भी। टेंट्स में स्टे था हमारा वहाँ पे। विंटर्स में अभी मैंने कुछ विंटर्स के फोटोग्राफ यहाँ पे शेयर किए हैं। अगर विंटर्स में आप इस रूट पे जाएंगे कभी भी, तो बच्चे वहाँ पे कुछ लोकल गेम खेलते हुए आपको मिलेंगे इस तरीके से, स्केटिंग करते हुए, क्योंकि वहाँ पे सब स्ट्रीम्स फ्रोजन होती हैं। कहीं पे आपको पानी फ्लो नहीं मिलेगा छोटी स्ट्रीम्स में, बड़ी जो रिवर है उसमें पानी फ्लो में रहता है, अदरवाइज सब कुछ ऐसे फ्रोजन होता है। बच्चे उसमें गेम्स खेलते रहते हैं, और कुछ वहाँ पे प्रोफेशनल गेम्स भी होते हैं। ये स्केटिंग है, आइस हॉकी होती है, तो गांव में अपना रिंक बना के लोग वहाँ पे पहले से ही प्रिपरेशन करते हैं, और इस तरीके के टूर्नामेंट्स भी होते हैं वहाँ पर। ये भी विंटर का फोटोग्राफ है। ये सिंधु घाट एक जगह आती है उसी रूट पे, जब आप सोकर से लेह की तरफ जाते हैं तो उसके आसपास में एक छोटी स्ट्रीम थी, वहां का फोटो है। आपको ग्रीन लीव्स कहीं नहीं मिलेंगे ट्रीज के ऊपर, पूरा ड्राई ब्राउन कलर दिखेगा और स्नो दिखेगा। ये भी वहीं का है, ऑन द वे। दिसंबर मंथ का फोटो है। ये एक मोनास्ट्री है वहां पे, जब आते हैं आप ठीक से की तरफ आते हैं, लेह की तरफ आते हैं सोकर से। ये विंटर्स का फोटो है, इसका समर्स का फोटो ही मैंने इसमें इंक्लूड किया है, वही मैं आपको दिखाऊंगा।
और विंटर्स में जब यूजुअली हम जाते हैं तो टेम्परेचर इतना लो होता है कि कभी कभी आग जला के हाथों को तो फोटो खींचने लायक बनाना पड़ता है। ये उसी मोनास्ट्री का समर्स का फोटो है। ये एक और इंटरेस्टिंग मोनास्ट्री है ऑन द वे, थिक्से मोनास्ट्री इसको बोलते हैं, लेह के एकदम पास में है। जो शे पैलेस मैंने शुरू में दिखाया था, शे पैलेस के पास ही है ये, थिक्से नाम से। और ये रेंचो कैफे है जो 3 इडियट मूवी से फेमस हुआ। तो एज ए टूरिस्ट अगर आप जा रहे हैं तो आप बर्डिंग के अलावा ये सब टूरिस्ट प्लेसेस भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे रेंचो कैफे की विजिट कर सकते हैं। और विंटर्स में कभी कभी ऐसा इस तरीके का स्नोफॉल भी देखने को मिलता है उसी रूट पे। ये थिक्से मोनास्ट्री के पास का ही है। हम लोग बाई चांस स्नो लेपर्ड के लिए जा रहे थे, बट इतना हैवी स्नोफॉल हो गया कि हम आधे रास्ते वापस आ गए। बट सब लोगों ने आधा घंटा इस स्नो को एंजॉय किया। कुछ लोगों ने तो आधे घंटे से ज्यादा भी किया, कि स्नो लेपर्ड छोड़ो, ये भी देखने को नहीं मिलता है इजिली। अभी इसमें मैंने एक पार्ट और इंक्लूड किया है, जो लेह से जब हम कारगिल वाले रूट पे जाते हैं तो उले नाम से एक गांव है, और रुम्बक वैली। ये बेसिकली 2 प्लेसेस हैं जो स्नो लेपर्ड के लिए फेमस हैं। जो लोग स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन के लिए लद्दाख जाते हैं तो इन दोनों प्लेसेस में से किसी एक जगह पे वो लोग यूजुअली स्टे करते हैं और साइटिंग करते हैं। तो मेरी भी एक साइटिंग है स्नो लेपर्ड की, जो मुझे रुम्बक वैली में हुई थी, तो वो उसके बारे में मैं थोड़ा यहाँ पे कवर करूंगा। उससे पहले ये वुल्फ की साइटिंग है। ये जनवरी 2020 की साइटिंग है मेरी। यहाँ पे हमें एक पूरा पैक मिला था वुल्फ का। 8 वुल्फ्स थे जो एक कारकस के ऊपर फीड कर रहे थे। तो जैसे ही हम लोग वहाँ गाड़ी रोकी हमने, तो ये सब इधर उधर जाना शुरू कर दिया इन्होंने। और ये 7 एक फ्रेम में आए हैं। ये उले गांव के पास की साइटिंग है। टिबेटन वुल्फ भी कॉमनली दिखता है, विंटर्स में ज्यादा दिखता है। समर्स में भी साइटिंग होती है, बट समर्स में थोड़ा अनकॉमन साइटिंग है। ये एक और इम्पोर्टेंट साइटिंग है उस एरिया का, आईबैक्स। तो ये भी उले गांव के पास की साइटिंग है आईबैक्स की। ये आईबैक्स कुछ बच्चों के साथ में है अपने। ये स्नो लेपर्ड की साइटिंग है। ये इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारे टूर का लास्ट डे था जिस दिन ये साइटिंग हुई हमें 2016 में। अशोक मंसूर सर थे मेरे साथ धारवाड़ से, राजेश्वरी मेहरा थी गुड़गांव से, और मेरी वाइफ थी, मैं था। तो हम लोग थे। अशोक मंसूर सर पहले भी स्नो लेपर्ड के टूर कर चुके थे उस एरिया में, बट उनको साइटिंग नहीं हुई थी। तो वो अपना टेलीफोटो लेंस लेके ही नहीं गए थे। उन्होंने बोला मैं लैंडस्केप फोटोग्राफी करूंगा, स्नो लेपर्ड तो दिखेगा ही नहीं। बाई चांस क्या हुआ कि हम लोग उले विलेज पहुंचे डे विजिट के लिए, लेह में स्टे था हमारा। तो वहां पे जाने पे हमें पता चला कि रुम्बक वैली में एक प्लेस है, अंदर आपको एंटर नहीं करना है, बट रास्ते में ही एक जगह पे साइटिंग हो रही है जहाँ पे स्नो लेपर्ड ने किल किया हुआ है। तो वहां से आने के लिए हमें 90 किलोमीटर की जगह थी, 3 घंटे करीब लगने थे। 12 बजे हम लोग वहां पहुंचे थे। 12 से 3 बज गए हमें यहाँ पे आते आते। जैसे ही इस प्लेस पे पहुंचे तो कुछ लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे किल तो पड़ा हुआ है और स्नो लेपर्ड आपको स्कैन करना पड़ेगा। हम लोगों ने काफी देर तक स्कैन किया, 1 घंटा करीब हम लोग लगे रहे, तो हमें कहीं पे स्नो लेपर्ड नहीं दिखा। लकीली कुछ लोग वहां पे आए लेह से, जो इसको ट्रैक कर रहे थे कई दिनों से। उन्होंने अपना स्पॉटिंग स्कोप लगाया और उन्होंने हमको इसकी साइटिंग कराई। तो जब ये शुरू में लेटा हुआ था, इसका फेस दूसरी तरफ था और खाली इसके पॉज दिख रहे थे। तो वो पॉसिबल था केवल टेलीस्कोप से, और जो लोग इसको फॉलो कर रहे थे। अदरवाइज इतना मर्ज हो जाता है ये अपने हैबिटेट में। और उसके बाद अशोक मंसूर सर ने भी रिग्रेट किया कि मैं अपना टेलीफोटो लेंस क्यों नहीं लाया, क्योंकि ये इतनी बढ़िया साइटिंग थी। ये देखिए, फिर उसके बाद वो उठ के चला वहां पे। तो करीब आधा घंटा हम लोगों ने इसको एंजॉय किया, इस साइटिंग को। तो प्रेजेंटेशन में इतना ही था। अभी आप लोग के कोई सवाल हो तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। Good evening, Rajesh sir. Himanshu this side. Yeah, good evening. Sir, I have few questions. First of all, like I'm a very new to birding. It's been like approximately 3 years for me to be into birding. But मैंने कभी लद्दाख का ट्रिप नहीं किया है बर्ड्स के लिए, स्पेशली वैसे भी नहीं कभी किया है। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट? लाइक आई हैव अ कैमरा, अ टेलीफोटो लेंस, मेरे पास 1855 भी है, 55-250 भी है, लेकिन क्या मुझे मोनोपॉड, ट्राइपॉड या फिर कोई और ऐसी इक्विपमेंट कैरी करनी चाहिए, मिनी ट्राइपॉड या कुछ ऐसा जो कि मुझे वहाँ पे मस्ट है? नहीं, ट्राइपॉड मस्ट है अगर आप नाइट फोटोग्राफी कर रहे हैं या आप टाइम लैप्स कर रहे हैं। तो आइदर ट्राइपॉड और गोरिल्ला पॉड कुछ भी यूज कर सकते हैं। इवन मिनी पॉड भी जो आप बोल रहे हैं, मिनी ट्राइपॉड, वो भी ले सकते हैं अगर आपके कैमरे का और लेंस का वेट वो बियर कर सकता है।
बट वो मस्ट है, तभी आपको एक अच्छा एंगल मिलेगा और तभी आप अच्छे से पोजीशन कर पाएंगे उसको। बट उससे पहले आपको प्रिपरेशन करनी है कि आप या तो वॉक करें लद्दाख जाने से पहले, जो एक्लेमेटाइजेशन का पार्ट है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। कंटिन्यूअस अगर आप वॉक कर रहे हैं तो थोड़ा ब्रीदिंग के लिए कुछ योगाज भी करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग डाइमॉक्स भी लेते हैं वहां जाने के बाद, एक टेबलेट होती है, बट उसको तो अवॉइड ही करें जितना हो सके। तो उससे पहले आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कुछ कर सकते हैं जिससे कि आपको एक्लेमेटाइज होना वहाँ पे इजी पड़े। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि लोगों को हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है और ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ही उनको छोड़ के आना पड़ता है। और वो कभी भी हो सकता है किसी भी स्टेज में, मतलब मेरे साथ इतने सालों से नहीं हुआ था, 2014 से मैं कंटिन्यूअस जा रहा था, बट इन जनवरी 2019 आई आल्सो गॉट दैट हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस। सर इसके साथ कुछ क्वेश्चंस और भी है मेरे। हाँ हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वहाँ पे कितना % चांस रहता है कि क्लाउडी ना हो, सो दैट हम नाइटस्केप्स भी ले सकें और अच्छे फोटोग्राफ्स भी आ सकें बर्ड्स के या मैमल्स के? उसके लिए आपको ना, ये तो जून बेस्ट होता है, जून में क्लाउडी नहीं होता है यूजुअली। जून में आप ओके किसी भी टाइम चल जाए, फर्स्ट फोर्टनाइट और सेकंड फोर्टनाइट इन जून इज ऑलवेज क्लियर। जुलाई अगस्त इज डाउटफुल यूजुअली, sometimes you get clear weather, sometimes you get cloudy, but September again, or August last and September first week is again clear weather, no clouds at all at any place. ओके। एंड कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए अगर आपका जो ये रूट है? ये जो स्टैंडर्ड मेरा ट्रिप होता है वो 9 nights 10 days usually. ओके So minimum you need 9 nights 10 days for this area, including the 2 nights. थैंक यू। आई मीन लास्ट वैसे मेरा क्वेश्चन एक है, बट दैट इज स्पेसिफिक टू ए बजट, बट आई गेस वो यहाँ पे हम रिवील नहीं करेंगे, सो दैट्स व्हाई उस। Chat with me, so I'll tell you. ऑलराइट, श्योर, थैंक यू सो मच। राजेश जी, सतीश गोगटे फ्रॉम नासिक। सर गुड इवनिंग। हाउ आर यू? गुड। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया आपने, बहुत फैंटास्टिक, एंड काफी स्पेसिस कवर की। फॉर्चुनेटली फॉर मी, आई वेंट टू तिब्बत फॉर दिस कैलाश मानसरोवर गया था मैं। ओके सर। हाँ, बट ऑफ कोर्स दैट एम वाज टोटली डिफरेंट, एंड मैंने काफी स्पेसिस के फोटोग्राफी किया था। बट लेकिन लद्दाख, आप कभी तिब्बत गए रहेंगे ना? नहीं सर, तिब्बत नहीं किया मैंने अभी तक। अच्छा, तो मेरे ख्याल से लद्दाख इज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर ज्यादा स्पेसिस देन तिब्बत मिलती है, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज तिब्बत से लद्दाख में ग्रीनरी थोड़ी ज्यादा है शायद, है ना? इसको कह सकते हैं कि मोर एक्सप्लोर्ड है इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ तिब्बत के कंपैरिजन। करेक्ट। जी, बराबर है। ये उधर तो ब्रह्मपुत्रा बहती है, 500 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा बहती है। इधर तो श्योक नदी है, आजू बाजू में नुब्रा वैली इज फैंटास्टिक, आई थिंक लद्दाख में, है ना? No, all these places are fantastic sir. Nubra Valley, Pangong So, even Somgiri, Sokar. So बहुत बढ़िया लगा। Different altitude, different birds. ओके, एंड एक लास्ट सवाल ऐसा था कि आपने अभी उत्तराखंड में इतना काफी अच्छा काम किया है, देयर आर स्पेसिफिकली कश्मीर में अलग स्पीसीज मिलती है और उत्तराखंड में अलग मिलती है, ऐसा है या कॉमन है, कैसा है? आई मींस व्हाट इज? कुछ स्पीसीज ओवरलैप करती हैं सर, लद्दाख की और उत्तराखंड की। अगर आप गंगोत्री नेशनल पार्क जाएं या जो हमारी बाउंड्री है उत्तराखंड की जो चाइना से मैच करती है, तो उसमें कुछ स्पीसीज ओवरलैप है। आई विल से रफली 50% स्पीसीज ओवरलैप करती हैं। ओके। फिर भी स्पेसिफिकली फॉर लद्दाख अलग से स्पेसीज है, ऐसा कुछ नहीं मिला? हाँ, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ स्पीसीज हैं जो आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगी, जैसे टिबेटन पार्टीज है। हाँ, टिबेटन सैंड ग्राउज है। टिबेटियन स्पेसीज शायद लद्दाख में ज्यादा मिलती रहेगी। लद्दाख में ज्यादा है सर। टिबेटन लार्क है। ओके। काफी स्पीसीज है ऐसी। व्हाइट ब्राउटेड वॉबलर है, उसकी 2 सब स्पीसीज इंडिया में है, एक यहाँ पे मिलती है, एक अरुणाचल में मिलती है। तो बट यहाँ वाली ज्यादा कॉमन है कि आप राउंड द ईयर उसको देख सकते हैं। अरुणाचल वाली कुछ स्पेसिफिक टाइम पे दिखती है। ओके। Fortunately for me, I got one photograph of beard vulture, which was flying. That background में कैलाश था, कैलाश के सामने beard vulture है। वो एक फोटोग्राफ है मेरे पास। बट बढ़िया, आपका फैंटास्टिक, अभी तो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया हो गया, एंड प्लीज कीप इट अप और ऐसा देते रहिए प्रेजेंटेशन सर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। Rajesh? Sir. Rajesh? How are you, sir?
Hi, how are you, sir? Fantastic presentation, giving a lot of information, lot of bird reviews, very nice. I just wanted to ask you, when we come over there, there is a lot of walking to do on the site, or do they have heights? No. Heights are not there, sir. You have to walk on the road. It is difficult to walk okay. on the road, but you have to walk on the road, but it is not like you have to walk kilometers. You just go to a place by car, then stop there. The birds will be around, shoot them, and then go to the other spot. Like how we had done last time in Uttarakhand and all that. Yeah. It is like that only, like we did here in. Okay. The only major issue is the cold, which is minus 20 degrees or minus 30. No, minus 20 degrees in winters, not in summers. In summers, it will be pleasant. Like daytime. It will be pleasant. Yeah. Okay. And is it started already because of this COVID virus? Is it started or? This year it has not started yet. So. Okay, fine. Because I'm not really well versed. I'm reading in the news, but not so very well versed. Yeah. No. In Israel, everything is started. Yes. No, here also slowly we are starting, but Ladakh is still closed for tourists. Yeah, I know there are some problems also with China. Yeah. So this year it seems impossible to go there. Okay, but I would like to join your other tours sometime in December. I'll speak to you separately on a chat. Sure. Thank you very much, Rajesh. Yeah, wishes to your wife, and thanks a lot. Thanks, sir. Bye bye. Mr. Rajesh, Mr. Rajesh, can you hear me? I am Chandima. How are you? I am fine. Very good presentation. It is a very important Sorry, details you have given. You must have Sorry? skip so many things. It was in Hindi, so difficult. Yeah, but I manage. I manage a little bit. I manage. Because I want to propose, why don't you do one about Sri Lanka also? I think. Yeah. Yeah. It is already in my plan. So Yeah. Well, thank you very much. Yes. Thanks. Okay, right. Thanks. Okay. Thank you very much. Good evening, Rajesh ji. Dr. Ish from Bangalore. Sir, good evening. Yes. How are you? Good, sir. Fantastic presentation. Thank you, sir. So, आपका जो विंटर का होता है ना, वो उसमें क्या जो विंटर का whatever we have to use, if you specifically give us the details, it will be useful because minus 20, minus 30 is such a, I mean, it's very difficult. So आप लोग जो पूरा जो list, of course you give before the trip. So you just, if you have to add up anything so that what all we know already, so it will be useful. Sir, main to clothing ही होता है usually, but I suggest you just buy a jacket of minus 10 degree, which you usually get from Decathlon or from any other store. And the layering is more important. You need a thermal wear and a t-shirt, warm t-shirt, then a sweater or a fleece on that, and then that jacket. So minimum 4 layers are required. और इम्पोर्टेंट है सॉक्स. सबसे ज्यादा ठंडा जो लगता है वो टोज को लगता है पैरों में, तो आपको एटलीस्ट 2 लेयर्स ऑफ सॉक्स यू नीड देयर. और वो इंसुलेशन वाला चाहिए आपको. यूजुअली हम लोग तो जो वाटरप्रूफ शूज है उसी को यूज करते हैं, बट उसमें भी कुछ और अच्छी क्वालिटी के शूज आते हैं जिसमें इंसुलेशन बहुत अच्छा होता है. बिकॉज हाथ और पैरों को ही सबसे ज्यादा ठंडा लगता है, तो हाथों को बचाने के लिए भी ग्लव्स की 2 लेयर्स एटलीस्ट हम लोग रखते हैं. एक थिन ग्लव्स होंगे और ऊपर से मिटन ग्लव्स मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को ऊपर की लेयर के लिए, या आप वो मिटन का आगे का हिस्सा रिमूव करके आप क्विकली फोटोग्राफी कर सकते हैं. ओके सर, थैंक यू सो मच. राजेश जी नमस्ते. नितिन. नमस्ते सर. नमस्ते. थैंक यू वेरी मच. आपके वजह से फर्स्ट टाइम लद्दाख टूर हुआ एंड दैट वाज आल्सो इन विंटर. आपकी वजह से टिबेटन गजल देखा हमने. Actually, for all, I will say, if you go with experienced person, that will save your life. That was my actually first experience with Rajesh, and horrible experience also. My oxygen level gone down up to 47. It should be about
98. So I'm live with Rajesh. Rajesh usually take care all the things properly. गाड़ी में ऑक्सीजन होता है, सब कुछ होता है. बहुत सारे टूर ऑपरेटर ये सब चीज नहीं करते हैं. They just interested to make good money. हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा राजेश के साथ. फर्स्ट डे हम लोग ने जहाँ होटल बुक किया था वहां पर कुछ यू हेयर मी या हाँ, तो होटल में काफी इशू था रिगार्डिंग टू द हीटर. -19 टेम्परेचर था बाहर दिन में और उसका हीटर गर्म ही नहीं हो रहा था. तो सडनली took a call and he moved all the participant to the hotel. What was the name? Rajesh, क्या नाम था that coastal property? Zen Ladakh. The awesome property. मतलब कमर्शियली देखा जाएगा तो आई डोंट थिंक सो राजेश ने वो टूर में पैसा कमाया होगा, बिकॉज वो जो जहाँ होटल था उसके 4-5 गुना टेरिफ ज़ेन लद्दाख का था इन विंटर. बट राजेश ने वहां पर अगेन 3 नाइट्स का प्लान किया. तो whenever you are planning to go with Ladakh, always I will suggest go with the best person, and I think Rajesh is the only best person who takes all the things. मतलब सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं सोचते हैं राजेश, बट आपको वो वार्म हॉस्पिटलिटी होनी चाहिए. एंड सेटिंग वाइज ही इज द जेम, आई विल से डेफिनेटली. मेरा फर्स्ट टूर था लद्दाख में. मैं तो मतलब मैं वाइल्ड लाइफ के लिए डेफिनेटली नहीं गया था. लद्दाख देखना था और वो भी विंटर में देखना था. बट जैसा जो फोटो का वाइट ब्रॉड टिट वॉबलर का, उसके बहुत बहुत बढ़िया शॉट्स मिले बिकॉज ऑफ राजेश ओनली. उसके लिए स्नो लेपर्ड देखना इतना आसान नहीं है. दैट वाज लक. पर उससे भी डिफिकल्ट था, राइट राजेश? ये वाइट ब्रॉड टिट वॉबलर वो मिला. और राजेश का वहां पर जो ग्राउंड टीम है, ड्राइवर, ही इज एक्सीलेंट पर्सन. सो आई विल सजेस्ट, मींस आप प्लान करते हो जब भी तो ऑलवेज प्रेफर अ गुड पर्सन. मतलब राजेश जैसा और कोई लद्दाख में स्पेशलिस्ट कोई नहीं होगा. थैंक यू नितिन. Rajesh bhai, Rahul. Sir, good evening. Good evening, and thank you so much. I have thoroughly enjoyed your presentation, and I have been wanting to spend some time with you, but somehow miss ho ja raha hai. And this time when I'm in hills, I'll come and definitely. Most welcome, sir. Time with you. We'll be together. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. All the best. Thank you. राजेश जी, सतीश यार, जस्ट एक स्मॉल क्वेश्चन. आपका बुक पब्लिश हुआ कि नहीं उत्तराखंड वाला? आई एम वेटिंग फॉर दैट. नहीं सर, बुक पब्लिश करने के लिए तो आप हैं, मैं तो साइटिंग कराने के लिए हूँ अभी. नहीं, बिकॉज आपका जितनी जानकारी है उसमें ना वो किसी की भी नहीं रहेगी. दैट्स व्हाई आई डू नॉट, इट इज रिक्वायर्ड बॉस, बिकॉज ग्रेट आपके पास कलेक्शन है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड आई थिंक वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट टाइप ऑफ बुक. इंडियन पर्सन, ब्रिटिशर्स लोगों ने बहुत काफी बुक्स लिए हैं, बट इंडियन पर्सन का एक बुक होना चाहिए. आपके पास काफी अच्छा कलेक्शन है. थैंक यू सर. फ्यूचर में सोचूंगा सर, अभी तो टाइम ही नहीं है वो सब करने के लिए. वो तो है, वो शीला जी है और आपको टाइम नहीं मिलेगा. बट यू हैव टू, बिकॉज सोसाइटी के लिए वो करना जरूरी है थोड़ा, ऐसा मुझे लग रहा है. बिकॉज काफी अच्छा कलेक्शन है आपके पास. मेरे ख्याल से इतना काफी कलेक्शन नहीं हो सकता है सब लोगों के पास में. हाँ सर, वो ट्रैवल इतना करने की वजह से बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैक्सिमम कवर किया हुआ है. या बेस्ट लक. थैंक्स सर. हेलो राजेश जी. हेलो मैम, हाउ आर यू? हाँ फाइन. सुबह ही आपसे बात हुई ऐसे. हाँ, तो अभी आप सब लोग हम प्रे करते हैं कि ये कोविड जल्दी हट जाए तो सब बोर्डिंग शुरू कर सकते हैं अच्छे से सब जगह. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. हम तो सबसे डेस्परेटली तो हम ही लोग वेट कर रहे हैं. हाँ, वही पूरे सीजन्स निकल जा रहे हैं सब. हाँ. इस बार तो पूरा मार्च से अभी तक घर पे ही बैठे हैं. हाँ, वही. इसी बहाने से ये सब इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है आप लोगों से, तो वो भी अच्छा है. हाँ, वही है. थैंक यू मैम. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. गुड. ये अच्छा हुआ, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था. थैंक यू मैम. So Rajesh ji, I'm Prakash Gore from Thane. So yes, I'm very happy that I could get an opportunity to go through. I joined a bit late. I'm sorry, I was almost 20 minutes late, 20-25 minutes late. So I missed the first part. No problem. But I saw the last part of it, but I think superb.
बहुत मजा आ गया। क्या आप ये पूरा प्रेजेंटेशन आपके FB पेज से आप अपलोड करेंगे क्या? हम लोग उसको लाइव नहीं कर पाए कुछ इशू की वजह से जूम में, बट ये रिकॉर्ड किया है हमने, रिकॉर्डेड वीडियो मैं अपलोड करूंगा रात में ही। एक्चुअली मैं आपका वो पहला जो आपका आईडी था उससे मैं कोशिश कर रहा था, पर काफी देर बाद में आपके FB पेज पे मुझे नया वाला आईडी दिख गया, करके आई जॉइंट, सो आई वाज अ बिट लेट एक्चुअली। देन एक और पूछना था कि सॉरी बोलिए ना। नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो मैं आज रात में ही शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में फेसबुक पे। सर और एक पूछना था कि अभी मैंने देखा आपके वेबसाइट पे आपने लिखा है कि नो टूर्स आर स्टिल नॉट प्लान्ड करके, तो आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप या ऐसा कोई होता है कि जहाँ पर आप आपका स्केड्यूल पब्लिश करते हैं, ताकि हम उसमें हमारा भी आगे का कोई जब आप करेंगे तब वी कैन आल्सो सी व्हाट प्लान्स वी कैन मेक अराउंड योर टूर्स? नहीं, मैं यूजुअली वेबसाइट पे भी अपलोड करता हूँ सर, और फेसबुक पे भी डालता हूँ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है एवियन ट्रेल्स नाम से, जो मेरी कंपनी का नाम है। सो अगर आप उसमें ऐड होना चाहेंगे तो आप मुझे मैसेंजर पे एक अपना नंबर भेज दीजिएगा, सो मैं आपको उस ग्रुप में कर दूंगा। तो उसमें यूजुअली हम लोग टूर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कोई स्पेशल साइटिंग होती है कहीं भी, तो वो थोड़ा एजुकेशनल ग्रुप है, मतलब उसमें सीखने को। बिल्कुल, अगले साल मैं लद्दाख में आने की कोशिश करूंगा आपके साथ। जी जी जी, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर joining. Anybody else? Yes, good evening, Rajesh ji. Thank you so much for the given information in the very well articulated the presentation. Thank you, sir. ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिस्टर पद्मनु कुंडू साहब ने दी थी, आपने इसका पार्ट उठाया। थैंक यू सो मच, आपकी बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन लगी मुझे। थैंक यू सर। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऑल्थो आई नो कि प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है जी। जिस तरीके से कि आजकल हम देख रहे हैं कि चाइना वॉर चल रहा है, दूसरा कि कोविड-19, सो आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या लगता है कि नेक्स्ट विजिट कब से स्टार्ट हो सकते हैं इस तरीके के ब्यूटीफुल प्लेसेस के लिए? सर अभी मेरा जो लोकल लोगों से टच में हूँ मैं वहाँ पे, अगर ये चाइना वाला इशू रिजोल्व हो जाता है तो वो अगस्त से स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं होटेलियर्स, लोकल या टूर ऑपरेटर्स हैं। बट अगर ये चाइना वाला इशू कंटिन्यू करता है तो फिर थोड़ा मुश्किल है इस सीजन में, फिर तो नेक्स्ट सीजन में जून में ही हो पाएगा पॉसिबल। राइट सर, सो आई एम सॉरी अगेन माय नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सपोज अगर मैं मान के चलता हूँ कि जुलाई के अंदर अगर समझौता हो जाता है जी, तो ये पॉसिबल होगा कि इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ इसका विजिट के लिए वो खुल जाएगा आम पब्लिक के लिए? नहीं, कुछ प्लेसेस तो खोल सकते हैं वो लोग, जैसे लेह है, नुब्रा है, तो वहाँ पे जहाँ पे इशू नहीं है वो एरिया ओपन हो सकता है। बट जैसे पेंगोंग है तो पेंगोंग का मुझे डाउट है, पेंगोंग ओपन होगा। सोकर ओपन हो सकता है, कुछ एरियाज हैं जो बॉर्डर से थोड़ा दूर हैं तो वो ओपन हो सकते हैं, बट पता नहीं कितना लोग जा पाएंगे या नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स वंस अगेन सर, थैंक यू। हेलो राजेश भाई। हेलो या ऋत्विक, हाउ आर यू? हाउ आर यू सर? फाइन फाइन सर। सर ऑफिस में कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी लद्दाख के लिए? 10 days की छुट्टी लेनी पड़ेगी पूरा। Okay, okay. I mean, honestly, very informative session. Fantastic way of articulating it. Thank you so much, sir. Thank you, ऋत्विक। Thank you. Sir, hello. Hi, Rajesh. Hello, this is Swati. Hello, Rajesh. Yeah, hello, ma'am. Hello, Rajesh. Can you hear me? Yes, ma'am. Yeah. Can you? Yeah. Can you hear me now? Yeah, Lata ma'am, I can hear you. Yeah. Rajesh, very good presentation. It was living down the memory lane because I have seen so many birds there also, but not with you. But definitely next year I'm planning a trip to go with you in summer, not in winter. Most welcome, ma'am. Definitely we'll go. Yes. Yeah, next year summer will definitely keep my name in your list, please. Yes, definitely we'll do that. Okay, fantastic presentation, beautifully narrated. And आपका हिंदी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं ज्यादा कंफर्टेबल हिंदी में ही हूँ मैम, इसलिए हिंदी में ही बोलता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है हिंदी। Thank you.
All the best. थैंक्स मैम। हाँ राजेश जी, जी मैं स्वाति बोल रही हूँ मुंबई से। जी मैम। हाँ, और मैंने कभी आपके साथ टूर नहीं किया है, बट मैंने बहुत आपके बारे में सुना है। मेरी एक फ्रेंड रिसेंटली आपके साथ जाके आई है, राजेश्री। जी जी तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत मजा आया प्रेजेंटेशन देखने में। और ये जो आपने अभी कहा कि ये जो आपका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, वो कहाँ पे होगा आपने कहा? वो मैम मैं फेसबुक पे शेयर करूंगा और यूट्यूब पे भी मैं डालता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है उसके भी मैं लिंक शेयर करूंगा। फेसबुक क्या नाम है, अगर मुझे सर्च करना है तो फेसबुक पे आपके नाम से है कि एवियन ट्रेल से? राजेश पवार नाम से ही है मेरा पेज। अच्छा अच्छा, ओके। और मुझे लद्दाख डेफिनेटली आपके साथ जाना, ये अभी वीडियो देख के तो मुझे लगा आपके ही साथ जाना चाहिए। सो व्हेनेवर इट ओपन्स आई विल ट्राई माय नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली। थैंक यू मैम। तो राजेश जी एफबी पे ना आपके 2-3 राजेश पनवर जी आ रहे हैं, बट तो काला डुंगी में भी है और आई एम नॉट श्योर है आपका कौन सा उसमें फोटो है। काला डुंगी रहता हूँ सर, मेरा साइकिल पे फोटो है उसमें। हाँ साइकिल वाला ना, हाँ ठीक है, ओके। Hi Rajesh, this is Neeraj here. Yeah, Neeraj sir, how are you? I'm good. Rajesh, how are you? Good. अच्छा राजेश जी, एक रिक्वेस्ट था। आपने जैसा ये लद्दाख के ऊपर जो अभी प्रेजेंटेशन किया है, वैसा ही आप चोपटा और ईगल नेस्ट में भी करो, क्योंकि ये डेफिनेटली सर, 1 by 1 मैं अगले 2-3 महीने तो कुछ काम नहीं है तो ये करते रहेंगे। आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था राजेश जी। थैंक यू। तो पूरे फैमिली सब बैठे हैं आपके प्रेजेंटेशन देखने के लिए। अरे थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। सर मैं वापस से स्वाति बोल रही हूँ, ये आपका वेबिनार का इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा हमको? ये वेबिनार का मैम मैं अपनी वेबसाइट पे डालूंगा aviantrails.in, तो उस पे भी आप सकते हैं, फेसबुक पे भी रहेगा, aviantrails.in पे आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू। राजेश जी, रवि बोल रहा हूँ। जी सर। ये अपना अगस्त वाला जो प्रोग्राम है, जी सर, सपोजिंग खुल जाती है, जी सर, बट पैंगोंग में यदि प्रॉब्लम भी है तो मॉडिफाइड टूर होगा या कैसे? सर वो पार्टिसिपेंट से डिस्कस कर लेंगे, तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं सिंगल को भी लेके अगर आप भी आएंगे साथ में मैं तब भी चलूंगा। मैं कोई ट्रिप कैंसिल नहीं करता हूँ जब तक कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ना हो। तो जो बाकी लोग हैं उनसे भी डिस्कस कर लेंगे अगर ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज जो स्पीसीज पैंगोंग एरिया में मिलती हैं वो हम दूसरी जगह भी कवर कर लेते हैं, तो बर्ड की या मैमल्स की स्पीसीज तो कोई मिस नहीं होगी अगर वो एरिया नहीं भी होता है। बट बाकी कुछ एरियाज होने चाहिए, इधर नुब्रा होना चाहिए या सोकर ओपन होना चाहिए, तभी बेटर रहेगा करना। हाँ, मेरे ख्याल से चाइना वाला चक्कर रहा तो नुब्रा चोकर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पैंगोंग यस आई कैन अंडरस्टैंड, बट बाकी बाकी मेरे ख्याल से हो सकता है। करेंगे सर, मॉडिफाइड भी करेंगे, अदरवाइज अगर ओपन होता है ना तो जो बाकी लोग हैं उनसे भी डिस्कस करके और जैसे भी डेफिनेटली करेंगे। थैंक यू सो मच राजेश जी, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, थैंक यू। Rajesh ji, I'm Mai Gopa from Kolkata. Yeah, ma'am. Okay, thank you very much. I enjoyed it very much and it's a fantastic presentation. मेरा मन में है आपके साथ हम लद्दाख आएंगे, इस साल नहीं होंगे तो अगला साल तो जरूर आएंगे। जी, most welcome. And I will keep in touch with you through Facebook. And what is your company's name? Avian Trails, ma'am. Can you just spell out? Avian. 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 Oh, Avian. Avian. Okay. Trail. Okay, thank you. Thanks, ma'am. Anyone else? Rajesh ji, this is Sunil Kini here from Ahmedabad. Sir, good evening. Good evening, how are you? Good, sir. Good presentation. Ladakh has been on my wish list for a long time. I know that. Now I have a couple of questions. Again, I'm asking you, probably I would have asked you in the earlier as well. Which is the best time for Ladakh? Sir, in my opinion, June, July, these 2 months and up to mid-August, you can say. Okay. जून फर्स्ट वीक से स्टार्ट करके 10th of August, 12th of August तक अच्छा टाइम होता है, मतलब स्पीसीज में कोई डिफरेंस नहीं आता है, आप किसी भी टाइम जाएं, जून में जाएं, जुलाई में जाएं या अगस्त फर्स्ट वीक तक फिनिश करके आ जाएं। Okay. तो
फर्स्ट वीक के बाद फिर वहाँ पे वो पैसेज माइग्रेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं और जो रेजिडेंट बर्ड्स हैं वो उनकी साइटिंग्स थोड़ा कम हो जाती है। ओके ओके। सेकेंडली, ये नेटवर्क मिलता है क्या वहाँ पे फोन का? बिकॉज यू नो फ्रॉम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑफिस फॉर अ 10-day पीरियड, सो इज देयर अ मोबाइल नेटवर्क व्हिच इज अवेलेबल देयर? सोकर और पेंगोंग का जो एरिया है ना, वो एरिया छोड़ के बाकी सभी जगह नेटवर्क रहता है। सोकर में कोई नेटवर्क नहीं है, पेंगोंग में कोई नेटवर्क नहीं है, बट इमरजेंसी के लिए वहाँ पे 1-2 लोकेशंस पे बीएसएनएल का नेटवर्क कनेक्ट होता है। किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना पड़ता है। सोकर में तो वो भी नहीं है, सोकर में कोई नेटवर्क। सो ये कितने दिन होता है ट्रिप के? सोकर में तो यूजुअली 2 नाइट्स स्पेंड करते हैं और पेंगोंग में 1 नाइट होता है खाली, तो 3 नाइट्स के लिए नेटवर्क नहीं रहता है, अदरवाइज बाकी टाइम कनेक्ट रहेंगे आप। ठीक है। सो सारे सर्विस प्रोवाइडर्स का रहता है कि प्रेफर टू टेक बीएसएनएल एंड जियो अभी वहाँ पे काफी एक्सपेंड कर रहा है। जियो का भी होपफुली नेक्स्ट सीजन तक सोकर में भी स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे टावर बिलिंग चलता है वहाँ, प्रीपेड नहीं चलता है सर। पोस्टपेड कनेक्शन चलता है। एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, ये 3 नेटवर्क लेह में है। नुब्रा में अगर बात करें, नुब्रा में बीएसएनएल एंड जियो चलता है, जो लास्ट ईयर का स्टेटस है, और पेंगोंग में खाली बीएसएनएल चलता है, और ऑन द वे टू पेंगोंग भी बीएसएनएल काम करता है पूरे रूट। ओके। थर्ड थिंग आई पिक्ड अप फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन दैट यू सेड व्हाइट ब्राउड टिक वॉबलर की 2 स्पीशीज है, एक अरुणाचल में मिलती है और एक इधर मिलती है। सो आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट। सो is the Arunachal species very different looking, or do you have photographs of both of these? नहीं, अरुणाचल वाली का फोटोग्राफ नहीं है मेरे पास में, बट वो थोड़ा डार्कर होती है कलर उसका। ओके ओके। वो सेला पास और तवांग के बीच में ही मिलती है। हाँ, ओके। एरिया में उसकी साइटिंग्स है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। या So I think conclude करें, कुंडू सर। Sure, sir. I think that was a good presentation, and I'm sure all of you would have enjoyed Rajesh speaking or taking us live to Ladakh once again in these COVID days. I'm sure we will continue enjoying Rajesh taking us to different places of India. Rajesh, when are you going outside India also? इस साल काफी सारे प्लान्स थे, बट कोरोना के चक्कर में सब फेल। चलो ठीक है, कोरोना तो जाएगा, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा जब वैक्सीन आ जाएगा, बट आई एम श्योर योर ट्रिप्स विल कंटिन्यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Let me share the recording also in some time. Yeah, recording also so that we can upload it. So all right, thank you everyone for spending this time, this lovely evening with Rajesh. Till the next time, bye everyone. Bye bye. Thanks. Bye. Bye. Thank you. Thank you.